हेलो गाइज। हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम लोग अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स करने वाले हैं। इसमें हम आप लोग को कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ जो है आप लोग को वो डायरेक्टली याद करना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2025 कौन सा? अक्टूबर 2025 का इस मंथ का टोटल जो करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारा, वो पहला करंट अफेयर जो है हमारा वो है कि 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो वो जो है आपका महाराष्ट्र। अब इसको कैसे याद रखें हम लोग? तो बोल सकते हैं कि जैसे कि कैंसर जो है, ये कैंसर एक अगर कैंसर रोग होता है इसका इलाज बहुत ही महंगा होता है। और स्टेट देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है मुंबई, और मुंबई में पैसे वाले लोग रहते हैं, यानी कि महंगे महंगे। हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कैंसर एक महंगा रोग है, महंगा इलाज होता है इसका, और महाराष्ट्र एक महंगा स्टेट है। तो इससे याद रखिए। अगला है कि चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको डायरेक्ट याद रखिए, जेनिक सिनर ने। यानी कि चाइना ओपन 2025 का खिताब जेनिक सिनर ने। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? गज रक्षक ऐप जो है, यानी कि हाथियों की निगरानी के लिए, देखभाल के लिए, तो आप याद रखिएगा बांधव टाइगर रिजर्व। अब आप सवाल कर सकता है कि बांधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यानी गज रक्षक ऐप जो है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया या किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया? तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि बांधव टाइगर रिजर्व है, और ये बांधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आपका एमपी में पड़ता है। क्लियर है? चलिए अगला है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो वैश्विक पर्यटन विभाग पुरस्कार जो है वो आपका वो आंध्र प्रदेश जी का है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पर्यटन यानी कि घूमने वाला जगह। क्या है? घूमने वाला जगह। और घूमने कौन जाएंगे? जिसका आँख बढ़िया रहेगा वही ना जाएंगे। और आंध्र प्रदेश से याद रखिए कि अंधा, यानी कि अंधा लोग घूमने नहीं जाएगा, तब पर्यटन यानी कि घूमना, और अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको कि पर्यटन पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितना प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3%। 3%। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, जो भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके, और जो पेंशन भोगी है जिनको पेंशन मिलता है, उनके डीए में कितना बढ़ाया गया है? 3%। अगला है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको किसको? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर, और वैद्य ईटी नीलकंठ मुस। याद रखिएगा, धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसको किसको सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना परस्कर, वैद्य बनवारी लाल। देखिए याद रखिएगा, भावना पुरस्कार, बनवारी लाल और ईटी नीलकंठ, 3 नाम। भावना पुरस्कार, बनवारी लाल और ईट नीलकंठ मुझको किस किस पुरस्कार से? तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से। अगला है 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत ऐप जो है, यानी कि एम वाई से हो गया, माई नहीं है, ई एम से हो गया मेरा, और वाई से हो गया युवा। मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो माई भारत है, मेरा युवा भारत है, तो देखिएगा कि युवा, तो युवा का जो मन है वो सुखी रहता है। युवा का मन क्या रहता है? सुखी रहता है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मेरा युवा, यानी कि मेरा युवा भारत जो है, मेरा युवा भारत है, ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तब मनसुख रहता है, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया क्या है? केंद्रीय मंत्री। अगला है कि 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट
टाइम कंटेनर सेवा। कंटेनर सेवा कहने का मतलब आपका हो गया कि जिसमें सामान वगैरह जो जाता है, तो कंटेनर सेवा कहाँ से, दिल्ली और किस शहर, अब बताइए दिल्ली है और कंटेनर ज़्यादातर कहाँ जाएगा, तो ज़्यादातर विदेशों में सामान जाएंगे, विदेशों में पोर्ट वाली जहाज़ से जाती है। और पोर्ट यानी कि बंदरगाह कहाँ मिलेगा आपका, तो याद रखिएगा आप कि कोलकाता, दिल्ली से कहाँ, कोलकाता। तो यही है कि भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा कहाँ, तो दिल्ली से कोलकाता के बीच में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में अवस्थित की जाएगी, तो निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। तो बताओ, निजी हेलीकॉप्टर यानी कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है, अब प्राइवेट हेलीकॉप्टर कहाँ रहेगा, तो जहाँ के लोग आईटी सेक्टर, कहने का मतलब कि थोड़ा सा पैसे वगैरह होंगे वहीं पे होगा। तो निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में, तो याद याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। अगला है कि एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान लगाया था, याद रखिएगा 6.5, कितना याद रखिएगा 6.5, और 6 पॉइंट आ गया तो इसको याद रखिएगा 6.5, याद रखिएगा 6.5%। यानी एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो वर्ष 2026 में भारत का विकास दर है यानी कि डेवलपमेंट जो रेट है वो कितना रखा है, तो 6.5%। अगला है भुगतान नियामक बोर्ड। भुगतान यानी कि भुगतान का मतलब आप याद रखिए कि किसी से पैसा लिया है तो उसको भुगतान करना है, उसको देना है, या कोई सामान लिए हैं तो उसको भुगतान करना है। तो भुगतान यानी पैसा से रिलेटेड है, और अगर भुगतान पैसा से रिलेटेड है तो पैसा का लेन देन कहाँ, बैंक में। तो बैंक में सबसे अव्वल नंबर पे यानी कि सबसे हाईएस्ट बैंक कौन होता है, तो आपका आरबीआई। तो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया, आरबीआई ने। अगला इधर देखिए कि 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तो एक सवाल तो यहाँ से ये बनता है कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। यानी कि मीराबाई चानू जो हो गया वो आपका भारोत्तोलन से संबंधित है। अब भारोत्तोलन से संबंधित है और कौन सा पदक जीता है 2025 में, तो रजत पदक जीता। कौन सा, रजत पदक। क्लियर है आपका। अगला 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, कौन सा, तो एशियाई टेबल टेनिस। कौन सा आपका, टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो शरद कमल। देखिए शरद जो है, उस शरद का मतलब आप याद रखिए सर्दी, सर्दी यानी कि ठंड। सर्दी का मतलब क्या हो गया, आप ठंड याद रखें। अब ठंड अगर लग रहा है तो बताइए कि टेनिस खेलने आप बाहर जाइएगा, तो नहीं। शरद यानी कि आप याद रखिए ठंड से, और ठंड अगर लग रहा है तो आप बाहर खेलने, टेनिस बाहर नहीं खेलने जाएगा। तो बाहर नहीं खेले तो क्या खेलेगा, टेबल टेनिस। क्या खेले, बोले कि रूम में ही टेबल टेनिस खेलते हैं। यानी कि शरद से हो गया शरद कमल, और शरद कमल किससे, तो टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है उस शरद कमल को बनाया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार एफबीआई यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कप का आयोजन किया गया है, तो बताइए कि बॉक्सिंग के लिए जो बॉक्सिंग फेडरेशन कप ऑफ इंडिया है, इसका पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है, तो चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में। चेन्नई से आप याद रखिए चाइना, चेन्नई से क्या याद रखिए आप, चाइना। चेन्नई से याद रखिए चाइना। और चाइना के लोग जो हैं वो देखिएगा कि अक्सर भारत के सेना के साथ वो बॉर्डर पे धक्का मुक्की हमेशा उसमें हाथापाई होते रहता है। हाथापाई होगा यानी कि बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग किन किन से होते रहता है, चाइना से। और चाइना से क्या याद रखना है, चेन्नई। यानी कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो आयोजन है उस पहली बार कहाँ किया गया है, आपका चेन्नई में किया गया। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया, आईआईएससी बेंगलुरु ने। देखो बेंगलुरु है वो आईटी हब उसको कहा जाता है, वहाँ पे आईटी सेक्टर के रूप में, ये टेक्निकल के रूप में बहुत ही आगे है। अब बताओ इतना ज़्यादा आगे चल गया कि समुद्री पानी को क्या कर दिया, वो पीने लायक बना दिया। तो कौन बनाया, बेंगलुरु ने। कौन कौन, बेंगलुरु में कौन सा इंस्टीट्यूट, आईआईएससी बेंगलुरु। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया, तो चंडीगढ़। कौन बन गया, चंडीगढ़। भारत का पहले झुग्गी मुक्त, झुग्गी मुक्त यानी कि वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी लगा के लोग रहते थे, तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और किस शहर में वो, तो चंडीगढ़ में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया, तो चीन में।
कहाँ खोला गया? देखो ये सब अजूबा अजूबा कारनामे चीन ही करते रहती है, ठीक है। तो वही याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो चीन चालू कर दिया। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे है? तो देखिए शीर्ष की अगर बात कर रहा है तो याद रखिए भारत। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है आपका? तो याद रखिए भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? अब देखिए नामे से लग रहा है साने ताकाइची, तो कहाँ से आप? जापान से। याद रखेंगे जापान, याद रखेंगे, ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं। साने ताकाई कहाँ के? जापान के। हुरुन रिच लिस्ट 2025 सबसे अमीरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो हमारे देश के ये एक बिजनेसमैन, जियो, रिलायंस, कौन है? मुकेश अंबानी। हुरुन रिच लिस्ट में 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन? मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया? कौन सा? चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया? तो श्रीलंका। याद रखिएगा स से शक्ति, स से श्रीलंका। चक्रवात शक्ति, स से शक्ति, स से श्रीलंका। तो चक्रवात शक्ति का नामकरण नामकरण किस देश ने किया है? तो आप याद रखिएगा श्रीलंका। कैसे याद रखिएगा? तो स से शक्ति और स से श्रीलंका। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार, मतलब जो आपका पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो आप उस पर आपका अधिकार है, अभियान किसने शुरू किया? निर्मला सीतारमण। देखो निर्मला सीतारमण जो है वो आपका है वित्त मंत्री। क्या है वो? वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री यानी कि वित्त का मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। और आपका पूंजी मतलब हम इन्वेस्ट किए तो इन्वेस्ट के रूप में क्या करेंगे? पैसा ही इन्वेस्ट करेंगे। तो जो मेरा पैसा है उस पर मेरा ही अधिकार रहेगा। और ऐसी बातें कौन करेगा? जो वित्त मंत्री है। और वित्त मंत्री कौन है हमारा? तो ये है निर्मला सीतारमण। तो आपकी पूंजी आपका अधिकार जो अभियान है वो किसने शुरू किया? निर्मला सीतारमण ने। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन, जो भूमि प्रशासन है या डिजास्टर मैनेजमेंट पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। यानी भूमि प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपका गुजरात के गांधीनगर में। देखो गांधीनगर से याद रखना है गांधी जी सब भूमि और या आपदा, जो भी आपदा वगैरह आ रहा है इस पर मान लो कि ज़्यादा ध्यान देते थे। तो याद रखना है कि भूमि प्रशासन या आपदा प्रबंधन है, इसका राष्ट्रीय सम्मेलन आपका गुजरात के गांधीनगर में हुआ। आगे याद रखना है 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए यानी कि लेन देन के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया? ए बॉन्ड प्रणाली। तो ए बॉन्ड प्रणाली जो है आपका वो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। याद रखिएगा कि आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र जो हमारा है इसको आप फाइनेंशियल कैपिटल भी कह सकते हैं इंडिया का। यानी कि जितना भी पैसा का लेन देन व्यापार वगैरह महाराष्ट्र आप समझ सकते हैं। तो महाराष्ट्र अगर एक फाइनेंशियल कैपिटल है हमारा इंडिया का, तो वहाँ लेन देन ज़्यादा होता होगा। लेन देन ज़्यादा यानी आयात निर्यात ज़्यादा होगा। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ए बॉन्ड प्रणाली है वो महाराष्ट्र स्टार्ट किया है। अगला याद रखिएगा कि 2025 को हेलिस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP किस मिशन किसने लॉन्च किया था? नासा। किसने लॉन्च किया? नासा ने। याद रखिएगा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम यानी कि जो भी अंतरिक्ष मौसम क्या होगा, बारिश होगा, धूप होगा, ये सारे की जानकारी पता करने के लिए एक IMAP मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा सवाल है वो ध्यान दीजिएगा। आप कह रहा है क्या कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियन 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ है आपका? तो असम में। कहाँ है? असम में। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जो है ये कि बैडमिंटन की बात तो कहाँ होगा? वो गुवाहाटी के असम में होगा। देखिए याद कैसे रखना है? तो बैडमिंटन जो है देखिएगा कि ठंडे के मौसम में खेला जाता है। कब खेला जाता है?
ठंडे के मौसम में हम लोग ज़्यादातर हम लोग गाँव मोहल्ले में बैडमिंटन जो ठंडे के मौसम में अगर खेलते हैं और भारत के गुवाहाटी में ये आयोजन हो रहा है, तो देखिए गुवाहाटी कहाँ असम में पड़ता है, और असम जो है वो एक उधर उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा, और यहाँ देखिएगा कि मौसम ठंडे ठंडे रहती है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जो 2025 होने वाला है वो असम यानी कि गुवाहाटी में होगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोक्कन 2025, कौन सा? तो कोक्कन 2025 कहाँ किस शुरू हुआ है, कहाँ? तो ब्रिटेन में। भारत और कहाँ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास? तो कोक्कन। याद रखिएगा ये डायरेक्ट कि भारत और ब्रिटेन, कोक्कन जो है नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, याद रखना है कि भारत ने नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक। कितने पदक? 22। उसमें 6 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक। बाकी और भी जो होगा वो आपका कांस्य पदक होगा, लेकिन इसमें याद रखना है कि 6 आपका जो गोल्ड मेडल है और 8 जो है वो आपका सिल्वर मेडल है। तो कौन किस आयोजन में? तो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2025 हुआ है कहाँ हुआ? तो इस प्रकार से सवाल आपसे कर सकता है कि 2025 में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो वो नई दिल्ली में। और इसमें भारत कितने पदक जीता? तो 22 पदक। अगला है 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अलवर में। अलवर एक जिला है राजस्थान का। तो याद रखिएगा कि आपका जो ये राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो आपका कहाँ? तो अलवर में। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो आपका अलवर में स्टार्ट किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया वहाँ पे। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? भूपेंद्र यादव। कहाँ? मानेसर में नमो वन जो है की आधारशिला कहाँ रखा गया है? किसने रखी है? तो सॉरी, भूपेंद्र यादव ने रखी है। और यहाँ नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ? तो राजस्थान के अलवर में। और नमो वन कहाँ? तो ये मानेसर में। किसने? तो भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT भुवनेश्वर। कहाँ? IIT भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आपका कहाँ पड़ता है? तो भुवनेश्वर पड़ता है आपका उड़ीसा में। और ये तो याद रखिएगा कि नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी जो है आपका वो IIT भुवनेश्वर में। 3 यहाँ पे याद रखना है आपको, और वो 3 क्या क्या है वो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा क्या क्या कि एक है आपका नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ? तो राजस्थान के अलवर में। एक है आपको नमो वन, तो भूपेंद्र यादव ने स्टार्ट किया मानेसर में। और एक है नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, तो IIT भुवनेश्वर में। क्लियर आपका? नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया गया? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर। देखो पैसिफिक रिच मतलब अमीर, रिच मतलब क्या हो गया? अमीर। और देखिए सिंगापुर जो है वो एक अमीर देश, हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ घूमने के लिए, जाने के लिए बहुत अधिक भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसिफिक रिच से आप याद रखिएगा सिंगापुर। नौसेना, भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज पैसिफिक रिच जो है पनडुब्बी बचाव क्षमता प्रदर्शन कहाँ किया है? तो सिंगापुर। क्लियर आपका? अगला है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में। कहाँ? बारबाडोस में। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी 6 अक्टूबर से आज 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स हो गई। 6 अक्टूबर से आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।